हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, लोगों को ज्वाइन करने देते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आवाज आ रही है? हेलो यस सर। हेलो। हाँ, कल के क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे WOT। तो हम लोग पहले से जानते हैं IoT क्या है, और कल डिस्कस किए कि WOT क्या है। जैसे कि हम लोग IoT में क्या है, इंटरनेट, थ्रू इंटरनेट हम लोग डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। WOT में क्या है, थ्रू वेब वेब के थ्रू हम लोग स्मार्ट डिवाइसेस से कनेक्शन करते हैं। तो देखिए, ये हम लोग को क्या है कि इंटरनेट से ही वेब आएगा, लेकिन वेब ऑफ थिंग्स में का एडवांटेज क्या है कि मेनी ऑफ डिवाइसेस एक सिंगल पेज या सिंगल वेब से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन IoT में क्या है कि मे बी आपको 10 डिवाइसेस कनेक्ट करना हो या 10 एप्लीकेशन यूज करना हो, तो आपको 10 अलग अलग ऐप इंस्टॉल करना होगा या 10 डिवाइसेस से आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक शेयर करता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ, पिक्चर। देखिए, स्क्रीन शेयर हो रहा है, सबको दिख रहा है स्क्रीन? हेलो। यस सर। ठीक है, देखिए, IoT जब प्री IoT कोई है आपका डिवाइस, तो मान लीजिए कि कोई लैंप है, उसको ऑन करना है, तो हमको क्या होता है, थ्रू स्विच हम लोग ऑन ऑफ करते हैं। थ्रू स्विच मतलब स्विच को ऑपरेट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, मतलब कि उसको ऑन ऑफ करना होगा, जैसे कि आपके अनुसार करना होगा। और जब हम लोग IoT से कनेक्ट करते हैं, तो देखिए, मान लीजिए कि आपके घर में जो 10 डिवाइसेस है, मान लीजिए कैमरा है, लॉक है, आपका लैंप है, AC है, और कुछ भी है, जो भी है, तो उसको डिफरेंट, आपका डिवाइसेस, स्मार्ट डिवाइसेस डिफरेंट डिफरेंट है, उसको आपको क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट आपका जो कम्युनिकेटर है, डिफरेंट कैमरा। यहाँ पर देखिए, कैमरा को हम लोग जी से कनेक्ट किए, तो जिगबी से कनेक्ट किए। उसके बाद आपको जो लॉक को, उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट किए। जो कम्युनिकेशन चैनल है वो भी डिफर है, तो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल भी यूज करना पड़ सकता है आपको। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऐप या प्रोटोकॉल बोल सकते हैं, वो भी यूज करना पड़ेगा। तो जैसे कि आपका गैस सेंसर है, उसके लिए आपका इनोशियन, मैंने डिफरेंट प्रोटोकॉल आपको यूज करना पड़ सकता है, डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल यूज करना पड़ सकता है इन द केस ऑफ IoT। बट जब हम बात करते हैं WOT, सॉरी, डिफिनेशन तो कल बता दिए थे। WOT, तो देखिए, उसमें एक, जब मान लीजिए कि होटल है, एक होटल है, उसका एक कंट्रोल रूम है, तो वहां पर एक वेब पेज होगा। ओनली एक वेब पेज से सारे रूम का कैमरा, सिक्योरिटी लॉक, उसका लैंप, उसके जो भी है, हीटिंग कूलिंग, जो भी चीज है, लाइट वगैरह, सब चीज वहां से हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। मतलब कि एक सिंगल विंडो में हम लोग पूरे स्मार्ट डिवाइसेस को कम्युनिकेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो वेब ऑफ थिंग्स कुछ नहीं है, मतलब कि एडवांस वर्जन ऑफ IoT है, बस इतना ही जानिए अभी। उसके बाद
यहाँ तक किसी को समझने में कोई डाउट है आईओटी और हाउ टू डिफरेंशिएट आईओटी एंड डब्ल्यूएटी, तो कुछ पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। सुमंत क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अरे हिजिटेट नहीं होना है, अगर कुछ डाउट होगा तब तो मतलब कि कुछ अगर दिक्कत है तो बोलने से ही ना क्लियर होगा, नहीं बोलिएगा तो नहीं क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग उसके पहले हम लोग क्या देख रहे थे, तो हम आईओटी का आर्किटेक्चर हम लोग देखे थे। तो आर्किटेक्चर में हम लोग का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, आर्किटेक्चर का फर्स्ट एलिमेंट क्या आया था बताइए, कोई भी बताइए। इतने लोग क्लास कर रहे हैं, आईओटी का जो आर्किटेक्चर बताए थे, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट क्या चीज आता है? सेंसर। सेंसर सर। सेंसर। सेंसर देखिए इसमें मेन 4 चीज पढ़ना है हम लोग को, सेंसर, एक्चुएटर, ट्रांसड्यूसर, उसके बाद गेटवे, क्या चीज यूज करना पड़ेगा, कौन सा डिवाइस यूज करना पड़ेगा, आफ्टर दैट प्रोटोकॉल, उसके बाद हम लोग डेटा को कैसे स्टोर करते हैं क्लाउड में। यही 4 चीज आपका पूरा सिलेबस है, जिसमें कि आप लोग को नेटवर्किंग के नाम से कुछ पॉइंट दिया हुआ है सिलेबस में, फिर सिक्योरिटी का दिया हुआ है, तो सिक्योरिटी भी दिया हुआ है और वो प्रोटोकॉल भी दिया हुआ है। तो ये 4 ही आपका पूरा सिलेबस है, उसके अलावे WOT के बारे में थोड़ा सा पढ़ना था। ठीक है, तो WT हम अभी थोड़ा सा साइड करते हैं, हमको लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल IoT का पूरा एलिमेंट हम लोग पूरा कवर कर लेंगे, आफ्टर दैट हम लोग WOT में जाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसर का, सेंसर, एक्चुएटर एंड ट्रांसड्यूसर का हम लोग क्लियर करते हैं। आफ्टर दैट हम लोग गेटवे में जाएंगे, जिसमें हम लोग RFID, जो भी डिफरेंट टाइप का, ब्लूटूथ और डिफरेंट जितना है सबको स्टडी करेंगे। उसके बाद हम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में स्टडी करेंगे, आफ्टर दैट क्लाउड। उसके बाद हम इसको कंप्लीट करके एक IoT का प्रोजेक्ट हम लोग देखेंगे, जो आप लोग का 4th और 5th यूनिट में है। ठीक है, तो हम लोग आज के क्लास में सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर और एक्चुएटर के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो मैं लास्ट ईयर मैं एक वर्कशॉप अटेंड किया था, तो उसमें एक PPT था, वो सर थे सुदीप मिश्रा सर, IIT खड़गपुर के, तो उनका PPT हमको बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं उसको लेके आप लोग पर डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे देखें, हम लास्ट क्लास में भी, लास्ट लाइव में हम डिस्कस किए थे व्हाट इज सेंसर और व्हाट इज ट्रांसड्यूसर, व्हाट इज एक्चुएटर। तो आप लोग अभी तक आपको क्या समझ में आया? सेंसर बताइए क्या होता है, व्हाट इज सेंसर, कोई एक पर्सन बताइए, सेंसर क्या बताए थे हम? सर फिजिकल इन्वायरमेंट को क्या? हाँ, आउटपुट क्या होगा? ठीक है, देखिए सेंसर का फंक्शन क्या है, सेंसर सेंस द फिजिकल इन्वायरमेंट या फिजिकल वेरिएबल। फिजिकल वेरिएबल में भी प्रेशर, टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, या फिजिकल पैरामीटर, एंड गिव्स द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ यूजेबल आउटपुट, गिव द सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ यूजेबल। यूजेबल मतलब क्या है, जिसको आप यूज कर सकते हो। तो आप देखो यहाँ पर, आप देखिएगा कि सेंसर लगा हुआ है, सेंस क्या कर रहा है, इनपुट सिग्नल्स। इनपुट सिग्नल्स कुछ भी है जो उसको सेंस कर रहा है, और वो आउटपुट जो दे रहा है, आउटपुट कहाँ फीड हो रहा है, एक प्रोसेसर में। प्रोसेसर में कब फीड होगा, जब वो यूजेबल आउटपुट होगा, मतलब कि प्रोसेसर उसको रीड समझ सकता है कि वो क्या देना चाह रहा है, तो मतलब कि ये यूजेबल आउटपुट है। तो सेंसर 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 सेंस कर रहा है फिजिकल वेरिएबल, और ये प्रोसेसर को दे रहा है। आप देखिए कि सेंसर, अब ट्रांसड्यूसर क्या है, ट्रांसड्यूसर it follow the transduction principle। ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल मतलब कि चेंज द वन फिजिकल पैरामीटर टू अदर फिजिकल पैरामीटर, या आप कह सकते हैं वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर आप देखिए, ये सेंसर आप कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया या कुछ भी देगा यूजेबल आउटपुट में, जो प्रोसेसर को जाएगा, और आफ्टर दैट प्रोसेसर कुछ आउटपुट देगा, उसको रीड करने के बाद वो मे बी डिजिटल फॉर्म में होगा, या आप एक्चुएटर को देगा कुछ भी डिजिटल फॉर्म में होगा, कि इतना रीडिंग आ रहा है या कुछ भी, या मे बी उसको मैनिपुलेट करने के बाद जो सिग्नल्स आएगा वो रहेगा। तो देखिए सेंसर प्लस प्रोसेसर क्या हुआ, ट्रांसड्यूसर, मतलब कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अब उसी तरह एक्चुएटर हम क्या बताए थे लास्ट क्लास में, कि सेंस द, एक उसमें एक अप्लाइड फिजिकल पैरामीटर अप्लाई करेंगे, या मतलब कि ये एक्चुएटर यूज एज ए कंट्रोल एलिमेंट।
कंट्रोल एलिमेंट के रूप में यूज करेगा जब इसमें हम इलेक्ट्रिकल या न्यूमेटिक या हाइड्रोलिक सिग्नल्स अप्लाई करेंगे, तो ये आउटपुट ऑफ मोशन देगा, मतलब कि ये मूव करते हुए चीज में आएगा। जैसे कि वाल्व, इलेक्ट्रिक वाल्व हम लोग जो देखते हैं उसमें भी हम लोग जब न्यूमेटिक प्रेशर या इलेक्ट्रिकल वाल्व में इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट वाल्व का ओपन और क्लोज होता है। तो उसी का ट्रांसड्यूसर का डिफिनेशन यहाँ पर है, कन्वर्ट ए सिग्नल फ्रॉम वन फिजिकल फॉर्म टू अनदर फिजिकल फॉर्म। वन फिजिकल फॉर्म मतलब क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, कुछ भी, मतलब जो भी फिजिकल फॉर्म में होगा, कुछ भी फिजिकल फॉर्म में एनर्जी, या न्यूमेटिक सिग्नल्स, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, कुछ भी, उसको वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म या सेम फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता है, दैट इज द ट्रांसड्यूसर। फिजिकल फॉर्म मतलब क्या हुआ, थर्मल एनर्जी, कुछ भी हो सकता है, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मैग्नेटिक, केमिकल एंड ऑप्टिकल, कुछ भी हो सकता है। तो ट्रांसड्यूसर क्या है, वन फॉर्म को अनदर फॉर्म में कर सकता है, या एनर्जी कन्वर्टर बोल सकते हैं, फिजिकल फॉर्म बोल सकते हैं, या आप फिजिकल एनर्जी को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। एग्जाम्पल क्या है, माइक्रोफोन, जैसे कि कन्वर्ट करता है साउंड को इलेक्ट्रिकल में। जैसे कि माइक्रोफोन से आप बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो सिग्नल्स हम तो बोल रहे हैं, लेकिन ये जो माइक्रोफोन क्या कर रहा है, जो हमारे टैब को या कुछ को जो सिग्नल्स दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल दे रहा है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाके प्रोसेस हो रहा है, मॉड्यूलेशन या कुछ भी हो रहा है, जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है। अब स्पीकर, माइक्रोफोन हो गया, अब स्पीकर क्या कर रहा है, कन्वर्ट, आप लोग जो सुन रहे हैं स्पीकर के थ्रू, वो कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू साउंड सिग्नल्स, आपको जो साउंड सिग्नल दे रहा है। एंटीना कन्वर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी एंड वाइस वर्सा। जैसे कि आपके जो टीवी में आता है, टीवी में भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आता है, जो एंटीना रिसीव करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से रिसीव करता है। तो ये सब ट्रांसड्यूसर का है एग्जांपल है। स्ट्रेन गॉज कन्वर्ट स्ट्रेन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसमें जो हम लोग स्ट्रेन फोर्स अप्लाई करते हैं तो इन द फॉर्म इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है। तो ट्रांसड्यूसर समझने में किसी को डाउट है अभी भी तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई ट्रांसड्यूसर का एग्जांपल दीजिए आप लोग जो जानते हो, माइक्रोफोन, स्पीकर, एंटीना, स्ट्रेन गॉज के अलावे। आपके घर में यूज होता है? सोलर सेल। सोलर सेल और ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिक फैन एक्चुएटर के रूप में वर्क करेगा। उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहे हैं, मोशन हो रहा है, उसमें मोटर लगा हुआ है, मोटर सब एक्चुएटर के रूप में आएगा। देखिए ट्रांसड्यूसर का ही कंप्लीमेंट है सेंसर और एक्चुएटर, ठीक है। तो एग्जैक्ट क्या है वो बोलना है, तो वो एक्चुएटर हुआ। आपका लाइट बल्ब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट एनर्जी में आ रहा है, दैट इज द ट्रांसड्यूसर, ठीक है। बल्ब तो आप लोग के घर में, सबके घर में यूज होता है, तो वो भी है वो ट्रांसड्यूसर। अब है सेंसर। टीवी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट सिग्नल्स में, हाँ वो भी कन्वर्ट कर रहा है, हाँ वो भी होगा। और भी कुछ और बताइए सर। इंडक्शन भी होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। इस तरह से सराउंडिंग हम लोग सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर से मूव कर रहे हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, मतलब कि सेंसर पर मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था में, तो हमको कंफ्यूजन हुआ था थोड़ा, मतलब कि पूरा क्लियर नहीं था सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर में। मैं सेंसर को सेंस किया, बोला था कि सेंस द फिजिकल वेरिएबल एंड गिव्स द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑलवेज, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेंसर ऑलवेज नहीं देगा, क्योंकि आपके जो ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सा सेंसर लगा हुआ है। हम लोग जो सेंस करते हैं, और हमारा जो न्यूरल जो माइक्रो प्रोसेसर हमारा जो है ब्रेन है, उसको जो सिग्नल्स आता है, जैसे कि हम लोग का फियर हुआ तो हार्ट बीट ज्यादा बढ़ा, तो वो सेंस हुआ, तो वो सब चीज मतलब कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं आउटपुट आ रहा है वहां पे,
तो वहां पर क्या हुआ, यूजेबल आउटपुट हुआ, मतलब कि जो इसका यूज हो रहा, अगर प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, आप सर्किट में बात कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा, लेकिन जब सर्किट के बाहर आ रहे हैं, सर्किट के बाहर हैं, तब आपको सेंसर की बात करना है, तो आपको जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं उस सिस्टम को यूज कर पा रहा, मतलब उस सिग्नल्स को जो डिवाइस जो है आउटपुट जो दे रहा है उस सिग्नल्स को यूज कर पा रहा है, तो वही सेंसर है। यहाँ पर देखिए क्या बोले, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी डिवाइस और मटेरियल, कुछ भी हो सकता है डिवाइस, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि कोई भी डिवाइस और मटेरियल जो डिटेक्ट करता है या सेंस करता है कि फिजिकल वेरिएबल या फिजिकल पैरामीटर या फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करता है या डिटेक्ट करता है, कुछ भी बोल सकते हैं, सेंस भी बोल सकते हैं, डिटेक्ट भी बोल सकते हैं। और द आउटपुट ऑफ सेंसर इज ए सिग्नल, आउटपुट ऑफ सेंसर जो होगा वो डिवाइस का आउटपुट ऑफ सेंसर इज सिग्नल विच कन्वर्ट टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, या आप कर सकते हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्म कर सकते हैं, या आप यूजेबल फॉर्म बोल सकते हैं, मतलब कि जिसको यूज किया जा सकता है, जो ह्यूमन यूज कर सकता है। अब जैसे देखिए हम लोग जो कभी कभी देखते हैं कि गांव में जो बहुत लोग रहते होंगे, तो देखिए वो उनका जो सेंस करने का कैपेबिलिटी क्या रहता था कि बोलते हैं कि लोग मतलब कि कुछ कुछ लोग जो है ना सेंस कर लेते हैं एक्टिविटी कि क्या होने वाला है, जैसे हम अगर घर में भी छोटा मोटा चोरी करते हैं, जैसे कि आम पहले चोरी करते थे, तो पापा एक्टिविटी से पकड़ लेते थे, सेंस कर लेते थे क्या ये कुछ गड़बड़ किया है, कुछ लोग मतलब कि कुछ करके आया है या कुछ कांड करके आया है, तो वो लोग क्या है सेंस कर रहे हैं, हमारे एक्टिविटी को ऑब्जर्व करके उनका आई सेंस कर रहा है, और वो जो उनका ह्यूमन ब्रेन है वो मतलब कि रीड कर रहा है कि ये कुछ गड़बड़ किया है, तो वहां भी सेंसर है, मतलब कि जो आई है, चाहे मतलब कि जो हमारा जो स्मेल करते हैं स्मेल, और मान लीजिए कि कुछ लोग चीज स्मेल करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि वहां पर कुछ होगा, तो वो भी क्या है सेंस कर रहे हैं, हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को सेंस कर रहे हैं कि वहां पर कुछ है, तो हम जो नाक जो हमारा एज ए सेंसर वर्क कर रहा है, तो ह्यूमन ह्यूमन बॉडी का ये सेंसर हुआ। लेकिन जब डिवाइस की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करेंगे, कोई भी डिवाइस, ऐसा कोई भी मटेरियल जो फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करता हो या डिटेक्ट करता होगा, और आउटपुट जो है सिग्नल्स रहेगा जो ह्यूमन रीडेबल या ह्यूमन के यूजेबल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब है बहुत सा सेंसर है, परफॉर्म सम फंक्शन ऑफ इनपुट सेंसिंग फीलिंग द फिजिकल चेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, मतलब कि जो इनपुट कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी सेंस किया जा सकता है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी है, एग्जाम्पल है टेम्परेचर, लाइट, गैस, प्रेशर एंड साउंड, कुछ भी, ह्यूमिडिटी, अब जब सॉइल का मॉइस्चर हम लोग टेस्ट करते हैं तो वो मॉइस्चर भी सेंस कर सकते हैं, जैसे कि ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो वर्क करते हैं लोग, तो सॉइल टेस्टिंग करते हैं, तो वो भी सॉइल को सेंस करते हैं कि यहाँ पर कितना ये कितना हाइट का बिल्डिंग यहाँ सस्टेन कर सकता है ये सॉइल, तो बहुत चीज है। ठीक है, वैसा लिमिटेड नहीं है पैरामीटर। आउटपुट क्या है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, मतलब कि आपका जो है पूरा सिस्टम को रिस्पॉन्स करता हो। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर है यहाँ पर, जैसे टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर है DS22, फिर गैस सेंसर है, फिर अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर है, अल्ट्रासोनिक सेंसर है, फिर सीमोस कैमरा सेंसर है, ये कैमरा सेंसर जो मतलब कि आपके पिक्चर को लेता है, फिर PIR सेंसर है जो हीट के लिए सेंस किया जाता है, रेन डिटेक्टर सेंसर है, मतलब कि रेन का किस हाइट पर हम लोग जो सुनते हैं मतलब रैन होने का पॉसिबिलिटी क्या है, और ये सब देखते हैं, फोरकास्टिंग जो होता है। उसके बाद फायर डिटेक्टर सेंसर है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर ये है, आपको मिल जाएगा, और डिफरेंट कंपनी का भी मिल जाएगा, जरूरी नहीं है कि आपको इसी IC नंबर्स का आपको मिल सकता है, डिफरेंट डिफरेंट भी मिल सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ट्रांसड्यूसर और सेंसर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा लोगों को, अगर कुछ डाउट है तो पूछिए। टीवी तो ट्रांसड्यूसर है, ठीक है, लेकिन टीवी में कौन सा कंपोनेंट है जो सेंसर के रूप में वर्क करता है, बताइए तो। कोई भी बताइए।
आप जब रिमोट यूज करते हैं तो क्या करते हैं आप? सर हेलो, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड देते हैं, तो वहां पर जो टीवी में क्या लगा हुआ रहता है, जो रिसीव करता है इंफ्रारेड को, वो कौन रिसीव करता है? सर सेंसर होता होगा जो उसको कैच करता होगा। यहाँ सेंसर रहता है, एग्जैक्ट नाम क्या है? एग्जैक्ट नाम क्या है? एलईडी टाइप का दिखता है देखने में, रहता है ना। आप जब यहाँ पे प्रेस करते होगे तो वहां भी लाइट जलता है, करके देखिएगा, नहीं तो ठीक है उसको करिएगा, देखिएगा और उसको फाइंड आउट करके बताइएगा नेक्स्ट क्लास में आप लोग। ठीक है, तो सेंसर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, दो तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जब सेंसर स्टडी कंडीशन में है, मतलब कि जब मूव ना हो या टाइम स्पेंड ना हो, दैट इज द स्टडी कंडीशन। आफ्टर स्टडी स्टेट कंडीशन, हाउ द आउटपुट ऑफ सेंसर चेंज इन रिस्पॉन्स टू इनपुट चेंज। मतलब कि जब हम लोग इनपुट चेंज करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैसे आउटपुट चेंज हो रहा है, तो दैट इज द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक, द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम ट्रांजिएंट रिस्पांस टू एन इनपुट। मतलब कि आप कुछ दिन बाद फिर आप इनपुट दे रहे हो, आज दिए इनपुट, लेकिन फिर 10 दिन के बाद इनपुट दे रहे हो, तो क्या सेम आ रहा है या कुछ चेंज हो रहा है? तो जो वो उस तरह का स्टडी होता है, दैट इज द डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा एक्यूरेसी, उसके बाद रेंज, ये सब आ जाएगा। एक्यूरेसी मतलब क्या है? रिप्रेजेंट द करेक्टनेस ऑफ द आउटपुट कंपेयर टू सुपीरियर सिस्टम। मतलब कि जो भी कंपनी एक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक डेमो, मतलब कि एक आइडियल सिस्टम डेवलप करता है, उसके बाद मास प्रोडक्शन हुआ, तो एक आइडियल सिस्टम डेवलप हुआ, मतलब कि एक्यूरेट एक सिस्टम डेवलप हुआ कि इसका मतलब कि सेंसर के अनुसार मेजर किया कि हाइट ऑफ लिक्विड 10 से, मान लीजिए कि 10 से 50 सेंटीमीटर तक मेजरमेंट करना है उसको, और 10 से 50 सेंटीमीटर के बीच में वहां पर उसको जो सिग्नल कंडीशनिंग के थ्रू हम लोग को 10 से 50 सेंटीमीटर के बीच में आउटपुट भी आना चाहिए एलसीडी में। लेकिन जो सेंसर है आउटपुट क्या देगा, वो 4 to 20 मिली एम्पियर करंट के रूप में आएगा। तो उसको मतलब कि एक्यूरेट करने के लिए हम लोग को सिग्नल कंडीशनिंग यूज करके पूरा करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब और भी प्रोडक्शन हो रहा है, उसको भी उसी लेवल पर चेक करना होता है कि सेम चीज दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर वैरी आ रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी नहीं है, ये सिस्टम में एक्यूरेसी, एक्यूरेट सिस्टम नहीं है। जैसे कि हम लोग को उम्मीद है, हम लोग जानते हैं जब मेजर करते हैं कोई चीज, तो यहाँ पर आसपास आना चाहिए, मान लीजिए कि कोई डायोड का आउटपुट आना चाहिए 0.7 वोल्ट आउटपुट, लेकिन आ रहा है 1 वोल्ट, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मल्टीमीटर हमारा एक्यूरेट नहीं दे रहा रीडिंग। क्यों? हम लोग जान रहे हैं, या दूसरे मल्टीमीटर जो स्टैंडर्ड है मल्टीमीटर उससे चेक करेंगे, तो हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे 0.7 आना चाहिए बाय थ्योरेटिकली बाय इक्वेशन, लेकिन आ रहा है बहुत ज्यादा वेरी आ रहा है, तो क्या है, एक्यूरेट नहीं है। तो रिप्रेजेंट द करेक्टनेस ऑफ द आउटपुट, मतलब कि करेक्टनेस ऑफ द आउटपुट कंपेयर टू सुपीरियर सिस्टम, मतलब कि जो आपका सुपीरियर सिस्टम है उससे कंपेयर करके जो आउटपुट आ रहा है उसको देखना है। अगर डिफरेंस आ रहा है तो एक्यूरेट नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड मेजर्ड वैल्यू, एक्यूरेसी क्या मेजर करता है कि स्टैंडर्ड वैल्यू, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है और जो मेजर वैल्यू है जो आपने मेजर किया, उसके बीच में डिफरेंस, उस दोनों के बीच में अगर आपका एक्यूरेट सिस्टम है तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। अगर डिफरेंस ज्यादा आ रहा है तो मतलब कि एक्यूरेट सिस्टम नहीं है। रेंज, रेंज क्या हुआ, आपका जो सिस्टम है कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, लोएस्ट टू हाईएस्ट। ऐसा नहीं है कि हर एक सिस्टम का जो रेंज है 0 से ही वैरी करेगा। आप देखते होंगे कि बहुत चीज का आपका 5 से स्टार्ट होता है, 5 से स्टार्ट होता है 50 तक होता है, तो दैट इज द रेंज, 5 to 50 इज द रेंज। ऐसा नहीं है कि आपका मतलब कि 0 से ही ऑलवेज कोई भी सिस्टम स्टार्ट होगा। मतलब कि आप जैसे कि इंडक्शन, जब आप इंडक्शन स्टार्ट करते होगे इंडक्शन, तो मैक्स मिनिमम आपका जो वहां पर 400 वाट रहता है, 400 वाट से लेके 100 वाट 1000 वाट तक रहता है। तो आप देखिए रेंज क्या हो गया, 400 to 1000 वाट। ऐसा नहीं है कि 0 से लेके 1000 वाट, हर एक सिस्टम को रेंज ऐसा नहीं है कि 0 से स्टार्ट होगा, वो एक पर्टिकुलर रेंज रहेगा, लिमिटेड लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। और इसी में एक वर्ड आता है स्पैम। स्पैम क्या होता है बताइए?
कोई स्पैम बताइए। जैसे देखिए मैं इंडक्शन के बारे में बताया कि 400 to 1000, तो ये रेंज हुआ 400 to 1000 वाट का इंडक्शन का रेंज हुआ। लेकिन स्पैम क्या हुआ, स्पैम हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, मतलब कि 960 वाट इज स्पैम, मतलब कहाँ कितना आपका मूव कर रहा है, दैट इज द स्पैम। अब देखिए लास्ट क्लास में जो हम लोग अल्ट्रासोनिक यूज किए थे उसमें देखे होंगे कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद जो है ना वो सेंस नहीं कर रहा है, वो एक्यूरेट वही उतना ही दिखा रहा है, या नीचे के बाद उसका रेंज था 22 से लेके 300 समथिंग तक था, उसके बाद उसके लोएस्ट या उसके ऊपर आपको सेंस नहीं कर रहा। तो वही है, बियॉन्ड द वैल्यू ऑफ देयर इज नो सेंसिंग, नो काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, मतलब उसका ऐसा नहीं है कि आपका एक रेंज है उसी रेंज में ही रिस्पॉन्स करेगा, उसके अलावा वो डिवाइस या सेंसर को सेंस या रिस्पॉन्स नहीं करेगा। यहाँ तक एक्यूरेसी या सेंसर में एक्यूरेसी या रेंज में कोई डाउट किन्हीं को? रिजोल्यूशन प्रोवाइड द स्मॉलेस्ट रेंज। आप देखते होंगे कभी कभी आप जब सीआरओ यूज किए होंगे तो आप देखते होंगे हल्का सा ही चेंज करने के बाद थोड़ा सा आउटपुट में वेरिएशन आ रहा है। अगर बहुत ज्यादा बहुत सा सिस्टम है, आपको कभी कभी ऐसा सीआरओ मिल जाएगा बहुत ज्यादा ऐठिएगा तब कुछ जाके आउटपुट चेंज होगा। तो दैट इज द, यहाँ पर देखिए प्रोवाइड द स्मॉलेस्ट चेंज इन द इनपुट द सेंसर इज कैपेबल टू सेंसिंग, मतलब आपका जो रिजोल्यूशन क्या है, जो हाईएस्ट रिजोल्यूशन वाला जो सिस्टम होगा हल्के से चेंज करने पर, स्मॉलेस्ट चेंज करने के बाद ही आपका आउटपुट में आपको चेंजिंग दिखने लगेगा। दैट इज द मतलब गुड resolution of the system. Our resolution is the importance specification towards selection of sensor, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर गुड सेंसर यूज नहीं किए हैं, अगर बहुत अच्छे सेंसर नहीं यूज कर रहे हैं तो आपका रिजोल्यूशन लॉस आएगा, मतलब रिजोल्यूशन सही नहीं रहेगा, आपका स्मॉल चेंज करने के बाद भी आउटपुट में चेंजिंग नहीं आएगा। हायर द रिजोल्यूशन बेटर द प्रिसिशन, मतलब कि आपका जितना अच्छा रिजोल्यूशन होगा उतना अच्छा मेजरमेंट होगा, और मतलब कि स्मॉलेस्ट चेंज को भी आप रीड कर सकते हो, उसको मतलब प्रिसाइज कर सकते हो, स्मॉलेस्ट चेंज को भी आप डिटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज बहुत ज्यादा चेंज करने के बाद अगर फ्यूज होगा तो आपको क्या होगा, गैप होगा। मान लीजिए कि आपको 1 सेंटीमीटर के बाद आपको रीडिंग आ रहा है, फिर 1, फिर 2, फिर 3 पर आ रहा है। अगर आपका डिवाइस या जिसको आप रीड कर रहे हो 1 से लेके 1.5 रहा तो भी 1 दिखाई देगा, और 2 पर रहेगा, 2 से नीचे रहेगा तो भी 1 दिखाई देगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं आएगा ना। तो आपको क्या होना चाहिए था, स्मॉलेस्ट चेंज, मतलब कि 1 से 1.1 भी जा गया तो आउटपुट में भी चेंज आना चाहिए, मतलब कि जो आउटपुट आ रहा है डिवाइस का वो भी शो होना चाहिए कि जिस फॉर्म में भी दे रहा हो सिग्नल उस फॉर्म में शो होना चाहिए। यहाँ तक किन्हीं को डाउट? एरर पहले से भी हम लोग जानते हैं, द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड वैल्यू एंड द वैल्यू प्रोड्यूस्ड बाय सेंसर। सेंसर बोल सकते हैं या डिवाइस, या अगर कोई इंस्ट्रूमेंट का एरर फाइंड आउट करना है तो डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड वैल्यू, जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन है, और उसके बाद प्रोड्यूस बाय द इंस्ट्रूमेंट। अगर सेंसर की बात कर रहे हैं तो सेंसर, ठीक है। इसी में फिर एक वर्ड आता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी इंडिकेट द रेशियो ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज इन रिस्पॉन्स या आउटपुट बोल सकते हैं ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीमेंटल चेंज इन इनपुट पैरामीटर। जो आपका जो इंक्रीमेंटल चेंज मतलब क्या है कि आउटपुट में मान लीजिए कि आप लेवल मेजरमेंट कर रहे हैं, और लेवल मेजरमेंट के लिए आप अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाए हुए हैं, अल्ट्रासोनिक सिग्नल सेंसर आपका दे रहा है आउटपुट, एक मिनट, हाइट ऑफ ये लिक्विड फिल कर रहे हैं, ये टैप है, टैप के थ्रू लिक्विड फिल कर रहे हैं। यहाँ हम लोग अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाए हैं, एक ट्रांसमीटर है एक रिसीवर है, और ये आउटपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहा है, आउटपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो देखिए जैसे जैसे ये हाइट बढ़ रहा है, हाइट हाइट जैसे जैसे बढ़ेगा यहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या होगा, वेरी करेगा। मान लीजिए कि 4 से 20 मिली एम्पियर करंट ये प्रोड्यूस कर रहा है पूरा हाइट के लिए, जीरो से लेके 550 सेंटीमीटर के लिए। तो देखिए इंक्रीमेंटल चेंज इन सेंटीमीटर मतलब कि 4 से
4 से लेके, मान लीजिए 4 से लेके स्मॉलेस्ट चेंज, मतलब 4 टू 4.1 मिली एम्पियर जो करंट जा रहा है, तो इंक्रीमेंटल चेंज क्या हुआ? 0.5 मिली एम्पियर। इसमें कितना चेंज इन इनपुट, इनपुट मतलब क्या हुआ? 0.1 मिली एम्पियर अपॉन, अब मान लीजिए कि 0 से लेके 1 सेंटीमीटर ही जाते हैं, तो 4 से लेके 4.1 सेंटीमीटर हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इंक्रीमेंटल चेंज इन इनपुट 1 सेंटीमीटर, तो इसका यूनिट क्या हुआ? मिली एम्पियर अपन सेंटीमीटर, मतलब वो चेंज होते रहेगा सेंसिटिविटी का यूनिट। तो ये क्या हो गया? पूरा सेंसिटिविटी क्या हो गया? 0.1 मिली एम्पियर पर सेंटीमीटर सेंसिटिविटी, मतलब कि 1 सेंटीमीटर आप चेंज कर रहे हैं इनपुट, तो आपका आउटपुट में कितना चेंज होगा? 0.1 मिली एम्पियर करंट चेंज होगा। इसका कहने का मतलब है यही रेशियो। और जैसे कि 2 सेंटीमीटर ले सकते थे, हाँ तो 2 सेंटीमीटर लीजिए, 2 सेंटीमीटर लेंगे तो क्या होगा? 0 पर लेख रखे हैं 2 सेंटीमीटर, तो मिली अपॉन सेंटीमीटर, तो क्या होगा? 0.1 मिली एम्पियर करंट चेंज हो रहा है इनपुट में। तो यही सेंसिटिविटी शो करता है कि आपका इनपुट चेंज करने पर कितना पैरामीटर इनपुट का चेंज करने पर कितना, हाउ मच चेंज हो रहा है आउटपुट में। यहां तक किन्हीं को कुछ डाउट? लिनियरिटी, डिविएशन ऑफ सेंसर वैल्यू कर्व फ्रॉम द पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन, मतलब कि एक हम लोग को देखिए, हम लोग को जो भी अगर सर हाँ बोलिए। सर इनपुट पैरामीटर यहाँ पे सर क्या है, मतलब कुछ जो हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो डिवाइस के बारे में बोल रहा है क्या? इनपुट पैरामीटर मतलब कुछ भी हो सकता है ना, जैसे कि अल्ट्रासोनिक क्या है यहाँ पर, देखिए अल्ट्रासोनिक यहाँ पर जो हम लिक्विड वाला देख रहे थे, हाइट ऑफ लिक्विड मेजर कर रहा था, ठीक है। आप अल्ट्रासोनिक वहां कभी कभी ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस मेजर कर सकता है। मान लीजिए कि आप टेम्परेचर सेंसर लीजिएगा, तो इनपुट पैरामीटर टेम्परेचर हो गया। आप यहाँ पर डिस्टेंस था इनपुट पैरामीटर, हाइट ऑफ लिक्विड था, और अगर टेम्परेचर सेंसर लीजिएगा तो इनपुट पैरामीटर टेम्परेचर हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं टेम्परेचर सेंसर का आउटपुट क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आता है। तो टेम्परेचर सेंसर का भी देखे थे, रेंज था, एक पर्टिकुलर रेंज के में ही रीड करेगा डाटा, उसके बाद आउटपुट नहीं देगा। तो इंक्रीमेंटल चेंज मतलब कि थोड़ा सा चेंज करने के बाद आउटपुट कितना चेंज हो रहा है। आउटपुट कितना चेंज मतलब कि मान लीजिए कि 1 मिली एम्पियर करंट चेंज होने के लिए कितना इनपुट चेंज करना पड़ रहा है, वो देखना है। क्लियर हुआ सुमन? यस सर, यस सर। समझ रहे हैं? लिनियरिटी क्या है? द डिविएशन ऑफ सेंसर वैल्यू कर्व फ्रॉम द पर्टिकुलर स्टेट लाइन। मान लीजिए कि हम लोग कोई भी हाइट ऑफ लिक्विड या टेम्परेचर सेंस करना चाह रहे हैं जो 0 से 100 सेल्सियस तक टेम्परेचर सेंस करता है, और जो आउटपुट है आपको दे रहा है 4 टू 20 मिली एम्पियर या कुछ भी रेंज दे रहा है, तो वो जो होना चाहिए उसको जो लीनियर, एक हम लोग पर्टिकुलर क्या सोचेंगे, मान लीजिए कि ये 0 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अब यहाँ है 0 टू इस तरफ करंट 0 टू 10 मिली एम्पियर करंट, तो हम लोग को क्या होगा कि हम लोग चाहेंगे कि ये लीनियर है, ये लीनियर है इस तरह से एग्जैक्ट लीनियर। लेकिन आप रीडिंग कीजिएगा डाटा तो एग्जैक्ट लीनियर नहीं आएगा, इससे जो है ना, ये 0 पर 0 आएगा, उसको ऊपर या नीचे, ऊपर नीचे या ऊपर नीचे या समटाइम्स इस लाइन पे आएगा। दैट इज द लीनियरिटी। हाउ मच डिविएट कर रहा है, मतलब कितना आपको उस स्ट्रेट लाइन से पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पर आ रहा है, दैट इज द लीनियर। अगर बहुत ज्यादा आ रहा है पूरा, तो उसको एग्जैक्ट लीनियर करेंगे, और उसी से जो डिविएट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, और वो सब चीजें है फाइंड आउट करना होता है। तो वो डिवाइस का हम लोग को देखना पड़ता है कि कितना डिविएशन में हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो आप लोग को उतना देखना नहीं है। लेकिन हम लोग ये चीज हमेशा ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा जो सेंसर है या डिवाइस है वो लीनियर आउटपुट दे, क्योंकि वो लीनियर आउटपुट नहीं देगा तो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे उसका नेक्स्ट आउटपुट क्या हो सकता है। तो जब नहीं प्रिडिक्ट कर पाएंगे तो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं वो कि एग्जैक्ट दे रहा है या गलत दे रहा है। मान लीजिए कि कोई एक्सपोनेंशियल आउटपुट दे रहा है, कोई एक्सपोनेंशियल कर्व दे रहा है आउटपुट, तो
डिस्टेंस के साथ 0 से लेकर 10 सेंटीमीटर आपको मेजर करना है और वो इस तरह का कोई कर्व दे रहा है आउटपुट में, तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना कि 10 सेंटीमीटर में क्या आउटपुट आएगा और ये 20 सेंटीमीटर पर क्या आउटपुट रहेगा, तो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर लीनियर रहेगा, अगर लीनियर रहा, जो भी स्लोप के साथ लीनियर रहा 0 to 10 सेंटीमीटर और करंट 20 मिली एम्पियर, तो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर जब हमारा डिस्टेंस हो रहा है तो इतना करंट आ रहा है, तो 6 सेंटीमीटर में इतना करंट आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इट मीन्स डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है, डिवाइस हमारा नहीं एक्यूरेट वर्क नहीं कर रहा है। तो हमारा जो डिवाइस है या सेंसर है उसका जो आउटपुट है ऑलवेज शुड बी लीनियर। इसके बाद टर्म आता है ड्रिफ्ट, द डिफरेंस इन मेजरमेंट ऑफ सेंसर फ्रॉम स्पेसिफिक रीडिंग व्हेन कीप इट द वैल्यू लॉन्ग पीरियड टाइम। और रिपीटेबिलिटी क्या है? द डेविएशन बिटवीन मेजर इन सीक्वेंस अंडर द सेम कंडीशन। आप सेम कंडीशन में जितनी बार रिपीट कर रहे हो दैट इज द डेविएशन। ठीक है, यहां तक इन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए, फिर नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। रिपीटेबिलिटी क्या है कि सेम कंडीशन में जितना बार आप मेजर कर रहे हो ना सेम डेटा आना चाहिए, उसको वेरी नहीं होना चाहिए। यहां तक इन्हीं को कुछ डाउट